बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब सर्दियों में मटर पुलाव तो हर घर में बनाया जाता है, मगर कब तक एक जैसा ही पुलाव खाएंगे। आप अगर मटर पुलाव को मेरे तरीके से बना लेते हैं ना, तो यकीन करें जायकेदार तो बनेगा ही, इसका टेस्ट इतना आला होगा कि आप हर बार इसी पुलाव को बनाना चाहेंगे। आज आप लोगों से शेयर करूंगी हम सबका फेवरेट आलू गाजर मटर पुलाव। तो गोश्त और मुर्गी को छोड़ें और ये टेस्टी मटर आलू गाजर पुलाव बना कर देखें। इंतहाई कम मीठे मसालों के साथ ये जायकेदार रेसिपी है, तो इसे ट्राई ज़रूर करें। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर ये जायकेदार मिक्स वेजिटेबल्स पुलाव बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 अदद, इनको बारीक काट लिए। आप चाहें तो इनको चॉप भी कर सकते हैं। अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया मैंने 1 टेबल स्पून, और 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए जो कि मैंने काट लिए हैं, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ये मैंने लिए हैं। इनका इस्तेमाल मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अब चावल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 किलो चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल मैंने पुराना बासमती लिया है, 2 गिलास हैं तकरीबन, और वज़न में देखें तो 1 किलो के बराबर हैं ये चावल। 2 से 3 मरतबा पानी से अच्छे तरीके से धोएं और फिर धो कर रख दें तकरीबन 30 मिनट पहले। तो अब एक बर्तन लें और इसमें शामिल कर दें घी या फिर ऑयल, जो भी आप पसंद करती हैं, तकरीबन 1 कप के बराबर। मैं यहाँ पे घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब घी में शामिल कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है, ये डाल दें। घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका। अब इसमें मैंने शामिल कर दिए प्याज, जिनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया। अब प्याज को हमने सौते होने तक फ्राई कर लेना है। और अब जायकेदार मिक्स वेजिटेबल्स पुलाव बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं, जिसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, कुछ काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी, बादियान के फूल, सब्ज़ इलायची और कड़ी पत्ता। ये सारे मसाले हमने प्याज में शामिल कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन मसालों का जायका बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये खड़े मसाले जो मैंने शामिल किए हैं, बस इतने से मसाले हमने शामिल करने हैं ये मटर आलू का पुलाव बनाने के लिए। 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ इन सारे मसालों को, और अब इसमें शामिल करेंगे जो मैंने आपको दिखाई हैं ये सब्ज़ मिर्चें और अदरक, और साथ ही टमाटर 2 से 3 अदद, ये इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे प्याज में माशाल्लाह एक अच्छा सा कलर आ चुका। आप चाहें तो ज़्यादा ब्राउन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको पिंक सा कलर दिया है यहाँ पे, और बहुत ही ज़बरदस्त ये कलर लग रहा है। अब इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ जो मैंने सब्ज़ मिर्चें काट के रखी थी ना, वो शामिल कर देंगे। 1 मिनट तक फ्राई करेंगे अब। सब्ज़ मिर्चों का फ्लेवर पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त आता है, तो आप लाज़मी शामिल कीजिएगा सब्ज़ मिर्चें। क्वांटिटी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं सब्ज़ मिर्चों की। अब शामिल कर देते हैं पाउडर स्पाइसेस। तो नमक यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। और यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ दड़ा मिर्च 1 टीस्पून। बिल्कुल थोड़ी सी मैं दड़ा मिर्च इसमें यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हमने सब्ज़ मिर्चें तकरीबन 6 से 7 अदद शामिल की हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून। बस ये थोड़े से स्पाइसेस हैं जो हमने शामिल करने हैं पुलाव में, और साथ ही शामिल कर देंगे टमाटर जो हमने पहले काट के रखे हैं, वो शामिल कर देते हैं। अब 3 से 4 मिनट के लिए हमने सारे मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन चला जाए, घी ऊपर आ जाए, और जो टमाटरों ने पानी छोड़ा है ना, वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। पुलाव में मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही। तो बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक जायका बनेगा इस पुलाव का। इस पुलाव को ट्राई ज़रूर करना है आप लोगों ने एक बार। और जैसे ही ये मसाला भुन गया ना, तो ये देखें घी भी ऊपर आ गया, और अब इसमें मैं डाल दूँगी मटर। और मटर मेरे पास थे आधा किलो के बराबर, छीलने के बाद तकरीबन 1.5 कप के बराबर बच गए हैं। तो अब मैं इनको डाल दूँगी इसमें मटरों को। अब मटर डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे।
2 से 3 मिनट यहाँ पे मैंने मटरों को अच्छी तरह भून लिया और अब इसमें शामिल कर देंगे गाजर, जो कि मैंने वज़न में ली है हाफ़ केजी, और ये भी छीलने के बाद तकरीबन 1.5 से 2 कप के बराबर रह गई हैं। ये शामिल कर दी हैं। गाजरें भी गलने में थोड़ा-सा टाइम लेती हैं, इसलिए इनको मैंने मटरों के थोड़ी देर बाद ही शामिल कर दिया। 2 से 3 मिनट तक गाजरों को भी अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया और अब इसमें शामिल कर देंगे आलू, और आलू मैंने लिए हैं आधा किलो, और ये भी तकरीबन 1.5 से 2 कप के बराबर हैं। आलू शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी, और पानी यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 गिलास के बराबर। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि घी जो है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो चुका है, हमारी सब्जियाँ अच्छी तरह से भुन चुकी हैं। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। पानी मैं यहाँ पे 3 गिलास शामिल कर रही हूँ। चावल मैं 2 गिलास यूज़ कर रही हूँ, तो पानी यहाँ पे मैं 3 या साढ़े 3 गिलास इसमें शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितने आप चावल पका रहे हैं उस हिसाब से आपने पानी कम या ज़्यादा कर लेना है। और आप चाहें तो डबल पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या जो चावल आपके इलाके में है उसके हिसाब से आप पानी ऐड कर लिया करें, क्योंकि हर इलाके के लिहाज से चावल भी मुख्तलिफ ही होते हैं। तो कवर लगाएंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। तो जैसे यखनी में बॉयल आएगा ना, तो इसमें डाल देंगे भिगे हुए चावल। तो यहाँ पे आपने एक काम ज़रूर करना है, यहाँ पे आपने चेक कर लेना है नमक। अगर कम लगे तो फिर आपने और शामिल कर देना है। यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा-सा कम लगा है, इसलिए इसमें 1 टीस्पून नमक और शामिल कर रही हूँ। 1 केजी जो चावल है उसमें तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून नमक लाज़मी शामिल किया करें। यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा कम लगा नमक, इसलिए मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक और शामिल कर दिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस अब कुछ भी नहीं करना है, इसमें जो भिगे हुए चावल है ना वो हमने शामिल कर देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारे चावल शामिल करने के बाद अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सारे चावलों को यखनी के अंदर। और अब बस आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, पानी को आप लोगों ने, जो हमारी ये यखनी है ना, इसको आप लोगों ने ड्राई होने देना है। थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर लें। तो जैसे ही यखनी का पानी ड्राई हो जाएगा तो फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है, दम वाली फ्लेम पे ले आएँ। और डाल दें इसमें ढेर सारा पुदीना, धनिया, और मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड करूँगी। और फिर मैं इसमें डालूँगी घी। देसी घी है आप लोगों के पास तो वेल एंड गुड, पुलाव को मज़ीद 4 चाँद लग जाएँगे देसी घी डालने से। मेरे पास डाल्डा घी है, तो मैं ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर डाल रही हूँ। घी डालने से चावलों में शाइन भी बहुत अच्छी आती है, शाइनी बनते हैं और खिले-खिले रहेंगे। कवर लगाएँगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए इस ज़बरदस्त से पुलाव को दम पे लगा देंगे। 10 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर दें और चावलों को 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। 5 मिनट के बाद कवर हटाएं और माशाल्लाह आप लुक ज़रा चेक करें। पुलाव कितना दानेदार बनकर तैयार हुआ है, और चावल माशाल्लाह कितना लंबा-लंबा सा और खिला-खिला बना है। बहुत ही ज़बरदस्त बना है ये पुलाव। तो गाजर मटर आलू का पुलाव तो आप घर में बनाते होंगे, मगर एक मर्तबा मेरे तरीके से ये मज़ेदार पुलाव बनाकर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देखें लग रहे हैं ना एकदम टेस्टी। साथ में मैंने धनिया पुदीने की चटनी भी तैयार की है दही में डालकर। तो अगर आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाज़मी दिया करें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा।
उम्मीद करती हूँ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मेरी कल की वीडियो जिन्होंने बहुत ही पसंद किया और कमेंट के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इज़हार किया, उनके मैं नाम लूँगी। अब्दुर्रहमान फ्रॉम गुजरात, वकास अली फ्रॉम गुजरात, अजरा फ्रॉम गुजरात, अफिया रिजवान फ्रॉम नारवल, नसीम लाहौर, मोहम्मद हसन फ्रॉम लाहौर। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों का मैंने नाम नहीं लिया इस वीडियो में, उन सब का भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक करने का। और मुझे दीजिए इजाज़त, आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोले, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।